अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को एहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक फ्रॉक्स में ऑपरेशन के दौरान सदर निकोलस मादुरो को एहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में कहा, ऑपरेशन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर किया गया। मजीद तफसीलात के लिए आज मार-आ-लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इससे कबल फ्रॉक्स में 7 धमाकों के बाद तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की निचली परवाज़ों की खबरें आईं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा के घर को भी निशाना बनाने की इत्तलात सामने आई है और इससे कबल सदर मादुरो ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना चाहता है। नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, क्या कहेंगे, अब तक आपके पास क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, तफसीलात तो वही हैं जो सदर ट्रंप ने अपने बयान में सोशल मीडिया पे जो ट्विटर हैंडल पे किए हैं कि सदर जो निकोलस मादुरो और उनकी बीवी को कैप्चर कर दिया गया है। बाकायदा कैप्चर्ड का वर्ड यूज़ किया है और वेनेजुएला से उनको वहाँ से निकाल लिया गया है और उसमें एक बाकायदा ऑपरेशन का जिक्र वो कर रहे हैं कि ऑपरेशन के ज़रिए, लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के ज़रिए किया गया है। तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी वहाँ अमेरिका के वक्त के मुताबिक 11 बजे, जो कि हमारा वक्त बनेगा रात को 9 बजे। वही आपको मैं पहले कह रहा था, मार-आ-लागो फ्लोरिडा में एक जगह है जो कि सदर ट्रंप की अपनी, वो आप उनका फार्म हाउस कह लें, उनकी मेंशन कह लें। तो जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन किया गया है, लॉ इन्फोर्समेंट का एक्शन है। सदर ट्रंप के ट्वीट के बाद उसी बयान को उनके जो वज़ीर दिफा हैं हेगसेथ ने भी उसी को रीट्वीट किया है और कंफर्म अब ये हो गया सदर ट्रंप की तरफ से कि वेनेजुएला के सदर और उनकी वाइफ को जो है एक एक्शन के ज़रिए पिक किया गया है और कैप्चर किया गया और कैप्चर करके उनको वेनेजुएला से निकाल लिया गया है। अच्छा शौकत, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जंगे रुकवाने वाले, अमन की बात करने वाले आज खुद तमाम तर चीज़ें सरअंजाम होती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे नैरेटिव को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आज जनवरी का पहला हफ्ता है, 2026 का नया साल है और दुनिया मुख्तलिफ इलाकों में, खित्तों में जंगो जदल में फंसी हुई है। आप यूरोपियन थिएटर देख लें तो वहाँ पर रूस और यूक्रेन का जो ये तनाज़ा है, जो जंग है, बाकायदा चल रही है। फिर खबरें ये भी आई कि सदर पुतिन के महल को भी या उनकी रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया, जिससे कम अज़ कम यूक्रेन ने तो तरदीद कर दी। अच्छा, मिडल ईस्ट का थिएटर देख लें तो उसमें भी आपको जंगो जदल नज़र आ रही है। गज़ा में जिस तरह से इसराइल ने तबाही फैलाई है। आप अफ्रीका में देख लें तो अफ्रीका में रवांडा की जंग अभी सदर ट्रंप ने क्रेडिट लिया बंद कराने का। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, सदर ट्रंप ने क्रेडिट लिया। अब चाइना भी कह रहा है कि हम जो है वो मीडिएशन करते रहे। चाइना का अपना मसला है चाइनीज़ ताइवान के हवाले से कि वहाँ अब 11 अरब डॉलर का अमेरिका ने दिफाई मुआहदा किया है वेपन देने का। तो दुनिया इस वक्त एक अजीब से बहरान का शिकार है। इस तनादुर में सदर ट्रंप की बातें हौसला अफजा थी कि हम जंगें ख़त्म कर रहे हैं और उनको तो सबसे पहले पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया, लेकिन खुद सदर ट्रंप ही अब ये कह रहे हैं, यानी जो आलमी एक नॉर्म्स हैं, आलमी कवानीन हैं, जो UN चार्टर है, उसकी यूं ताकत के बलबोते पर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो फिर वो जो अमन को खदशात हैं, जो आलमी अमन को, वो तो और बढ़ गए। यानी एक जो नए इंटरनेशनल नॉर्म सेट हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्डर अब नया बन रहा है कि जिसके पास ताकत है वो चढ़ दौड़े अपने से कमज़ोर मुल्कों पे, अपने से कमज़ोर एंटिटीज़ पर। पहले इसराइल ने ये किया, अब अमेरिका कर गया। भारत ने ये करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उसको तो मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत अभी भी अपने जख्म चाट रहा है। लेकिन दुनिया में बहरहाल वो जो एक पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर बना हुआ था वो तो अब आखिरी सांसें लेता हुआ नजर आ रहा है।